पहले इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल और लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए योग्य बनी और पिचकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न के रंग के नग और सब भांति की मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया। जोर से कोई तो कहे आमीन। कोई तो जोर से कहे आमीन। देखिए दाऊद एक किंगडम का, एक राष्ट्र का राजा है, इस्राएल का राजा। और इस्राएल का राजा होने के नाते अब उसका जो दुनियावी समय था वो ज्यादा नहीं बचा। वो बुजुर्ग हो गया, वो बूढ़ा हो गया। और बुजुर्ग और बूढ़ा होने की वजह से उसने अपने मन की अंतिम इच्छा को जाहिर किया और सारी सभा के बीच में कहा, अपनी अंतिम इच्छा और अपने मन की अंतिम विचार को उसने अपनी प्रजा के मंत्रियों के साथ कहा, अपने परिवार के लोगों के साथ कहा कि उसे जरूरत है कि परमेश्वर का भवन इस्राएल में बनाया जाए। क्या बनाए? क्या बनाना है? परमेश्वर का भवन। क्या बनेगा? परमेश्वर का भवन। क्या बनेगा? आज मैं बता देना चाह रहा हूं, योगा शालोम फेलोशिप चर्च हमें प्रभु ने एक दर्शन दिया है। यस और नो? हम एक दर्शन को लेकर चल रहे हैं। यस और नो? हम परमेश्वर को इस जगह में, क्षेत्र में ऊंचा करने के लिए खड़े हैं। यस और नो? हमें चाहिए कि हमारे खुदा को महिमा मिले। यस और नो? इसलिए आज मैं आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं। आपको अपने उत्तम से उत्तम भेंट प्रभु को देनी चाहिए। दाऊद का टाइम पूरा होने की वजह से उसने सारे मंत्रिमंडल में और सारी सभा के बीच में उसने सबसे ये कहा, मेरा पुत्र सुलेमान, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने, मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो भी परमेश्वर, देखिए दाऊद ने, मेरी तरफ देखिए, दाऊद ने जो भी कुछ परमेश्वर को दिया, बेस्ट दिया। क्या दिया? जोर से बोले। बेस्ट दिया, उत्तम दिया, उत्तम। जोर से बोले। उत्तम दिया, जोर से बोले। जब आप ये बात कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये पहला इतिहास 29 का 1 वचन से लेकर आप 2-3 वचन तक, 2 वचन तक, क्या क्या यहां पर लिखा है? क्या लिखा है यहां पर? उसने कहा कि मैंने जिंदगी भर अपने राज्य काल के अंदर मैंने सोने की जगह लगने वाली वस्तु की जगह सोने इकट्ठा किया, चांदी की जगह लगने वाली वस्तु की जगह मैंने चांदी इकट्ठी किया, लकड़ी की जगह लगने वाली चीजों में मैंने लकड़ी को इकट्ठा किया और रंग बिरंगी मणियां, नग, हर चीज को मैंने जिंदगी भर इकट्ठा किया। और उसने पूरी सभा के बीच में कहा, मैं आज अपने पुत्र सुलेमान को भी परमेश्वर को दे देता हूं। उसके दिल की साधना को देखिए, उसके दिल की तपस्या, उसके मन की उमंग को देखिए कि वो खुदा से कितना प्यार करता है, वो खुदा से कितनी मोहब्बत करता है। कोई भी चीज उसने डुप्लीकेट नहीं दी, हर चीज उसने परमेश्वर के
राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपना उत्तम से उत्तम परमेश्वर को दिया। उत्तम से उत्तम उसने परमेश्वर को भेंट किया। और कलीसिया, आपकी और मेरी जरूरत है कि हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु को अपने परमेश्वर से बढ़कर ना सोचें। अगर आज भी आपके जीवन में कोई भी वस्तु परमेश्वर से बढ़कर दर्जा लेती है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं गलत जा रहे हैं। एक क्रिश्चियन में जब ये लहर आएगी, कि एक क्रिश्चियन के अंदर जब ये उमंग उठ जाएगी कि मेरे खुदा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तब बेदारी आनी शुरू हो जाएगी, तब जागृति आनी शुरू हो जाएगी, तब घर घर में परमेश्वर की महिमा का शोर होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय, दाऊद के जीवन के अंदर से सीखना है, कोई भी थर्ड क्लास चीज परमेश्वर को भेंट नहीं करते, कोई भी व्यर्थ चीज परमेश्वर को भेंट नहीं करते। उसने अगर परमेश्वर को अपने बेटों में से अगर उसने बेटा भी दिया तो वो भी सुकुमार दिया। सुकुमार समझते हो? इंटेलिजेंट। सुकुमार अक्षय कुमार नहीं है, सुकुमार, इंटेलिजेंट, हैंडसम, बुद्धि से परिपूर्ण, जाने योग्य, उसने परमेश्वर को दे दिया, उसने परमेश्वर को भेंट कर दिया, उसने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। मैं ये बातें पढ़ रहा था, मेरे दिल में सच में एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ। यहां पर धमाका, मैं कह रहा था प्रभु से, प्रभु मुझे ऐसा मोहब्बत करने वाला इंसान बना कि आपके सामने जब अगर बात की जाए तो आपसे कीमती मेरे लिए कुछ ना हो। प्रभु, आपकी महिमा की बात की जाए, आपके राज्य बढ़ोतरी की बात की जाए, आपके भवन की बात की जाए, आपके किंगडम को स्प्रेड करने की बात की जाए, तो मुझे प्रभु से यह मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं किसी भी वस्तु को उससे बढ़कर ना समझूं। आमीन। थोड़ा सुनाई दे रहा मुझे, कुछ ही लोग मेरी बात से सहमत हैं, मुझे लग रहा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, उत्तम से उत्तम पर, आपकी उत्तम चीजों पर परमेश्वर का हक है। यस और नो? एक जगह पढ़ेंगे जल्दी से निकाल कर, निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़िए, जोर से जल्दी निकाले। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 और 2 वचन। असल में परमेश्वर ने जब मनुष्य से वाचा बांधी थी, तो परमेश्वर ने वाचा इसी कदर बांधी थी कि हर एक उत्तम चीज परमेश्वर की होगी। आमीन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य, क्या पशु इस्राएल में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, अपनी माँ के जेठे हो, मतलब फर्स्ट बोर्न, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। कितने, कौन से वाला नंबर परमेश्वर का है? फर्स्ट। जेठा, जोर से बोले जेठा, है ना? शुरू से एक वाचा चल रही थी, शुरू से एक विधि चल रही थी कि जो फर्स्ट है, जो उत्तम है, जो बेहतर है, वो परमेश्वर को देना चाहिए। लेकिन लाइन बीच में टूट गई, लाइन टूट गई बीच में। शुरू से तो चल रहा था बेस्ट, बेहतर, अच्छा, कीमती प्रभु का है, लेकिन लोग बीच में गड़बड़ा गए। उन्होंने क्या कर दिया? छिलका, कुचला, दबा, फटा, वो प्रभु का। हेलो, क्या आपका परमेश्वर ऐसी स्तुति के योग्य है क्या? जो बिल्कुल
थर्ड क्लास चीजें वो परमेश्वर को भेंट करनी चाहिए? क्या वो ऐसी स्तुति के योग्य है? आपके दिल में परमेश्वर के लिए कितना प्यार है, वो आपके देने के ऊपर, आपके दिल से निकले हुए सद्भाव के ऊपर बेस है, वो उन्हीं बातों पर प्रकट है। हालेलुया। बात चल रही थी पहला, बात चल रही थी जेठा, बात चल रही थी हर एक व्यक्ति जिसका जेठा वो मेरे लिए क्या मानो, पवित्र मानो, उसको अर्पण करना है, उसको यहोवा को देना है, उसको यहोवा की महिमा के लिए देना है, उसको यहोवा की प्रशंसा के लिए देना है। लेकिन चर्च आज बड़े अफसोस के साथ बोलना चाह रहा हूं, हम परमेश्वर की महिमा को भूल चुके हैं। वो किस महिमा के योग्य है, वो किस तारीफ के योग्य है, वो किस बढ़ाई के योग्य है। आज फिर से मैं आपको वो रिमाइंड कराना चाहता हूं, वो आपकी उत्तम से उत्तम स्तुतियों पर विराजमान होना चाहिए। वो आपकी उत्तम से उत्तम भेंटों पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। अभी हमने क्या देखा था, दाऊद ने जब परमेश्वर को दिया तो क्या दिया? जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, क्या दिया? है ना? उसके बाद फिर परमेश्वर जब इस्राएल को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, उन्होंने पर्व मनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? इस्राएलियों की सारी मंडली में से, इस्राएल के सारी प्रजा में से, सारी मंडली के अंदर से जो भी जेठा है उसको मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरा है, वो मेरा है। यस और नो? चर्च, परमेश्वर आपकी उत्तम भेंटों पर, उत्तम स्तुतियों पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। याद रखें, जब आप खुदा के लिए कुछ भी करते हैं, याद रखें, एक बार खुदा को जरूर देख लीजिए, क्या वो आपके उन चीजों के योग्य है जो आप कर रहे हैं? कितना प्रभु की आज्ञाओं को महत्व दे रहे हैं, कितना प्रभु की बातों को महत्व दे रहे हैं, कितना परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कितने बार परमेश्वर के राज्य में आप भेंट देकर उसकी महिमा करते हैं, और किस तरीके से देते हैं। ये सारी बातें मैटर करती है। चर्च, आपको उत्तम से उत्तम परमेश्वर के लिए करना चाहिए। वो उत्तम से उत्तम स्तुति के योग्य है, उत्तम से उत्तम महिमा के योग्य है। सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग धन्यवाद करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कौन से टाइम आप प्रार्थना करते हैं? कौन से समय धन्यवाद करते हैं? क्या आपका वो टाइम उत्तम टाइम है? क्या वो टाइम आपका पहला दिन का पहला घंटा है? क्या पहला हावर है? क्या उस सुबह के समय आप परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं? क्या उत्तम दे रहे हो प्रभु को? प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन 12-1 बजे कर रहे हैं। ओ भैया, 12-1 बजे नहीं, उत्तम परमेश्वर को देना है। आप खुलते ही पहला घंटा परमेश्वर का है। दशमांश निकालना है, कब निकाल रहे हैं? महीने, आधा महीना सैलरी को हो गया, आधा महीना सैलरी आपकी जेब में घूम रही है, अभी तक आपने नहीं निकाला है। क्या कर रहे हो भैया? प्यार कर रहे हो सैलरी से? नहीं भैया, जैसे ही आपके हाथ में आती है, आप परमेश्वर को देना शुरू करें, और परमेश्वर आपको बेस्ट रखेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? परमेश्वर उत्तम के योग्य है। यस और नो? परमेश्वर उत्तम के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने परमेश्वर है, तू उत्तम के योग्य है। मैं आज से उत्तम आपको दूंगा यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लोगों के अंदर की जिज्ञासा देखें, प्रभु के प्रति प्रेम को देखें। सिर्फ बाइबल पढ़कर रख देना काफी नहीं है, बाइबल पढ़कर आपने क्या सीखा है वो जरूरी है। एक जगह की बात आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं नए नियम में आ गया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। जी। फिर फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया। यीशु फसह के पर्व से 6 दिन पहले बैतनिया में आया। जोर से बोले, बैतनिया, बैतनिया। ठीक है, यहाँ ये कौन सी जगह बैतनिया?
जहाँ लाजर था, बैतनिया वही जगह है जहां लाजर, जिसे- अब लाजर कौन था ये समझ जाओ, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया। कितने दिन का मरा हुआ था? जोर से बोले 4 दिन का। यीशु बैतनिया में आया, कौन से टाइम? फसह के 6 दिन पहले। यहूदियों की रीति में, यहूदियों के इस समाज के अंदर एक पर्व होता था, फसह का पर्व, जिसमें दुनिया के तमाम यहूदी लोग यरूशलेम में इकट्ठे होते थे इस पर्व को मनाने के लिए। और वहां पर पहले से ही एक बात चर्चित थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। यीशु ने एक ऐसा अद्भुत काम किया है, उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित कर दिया था। और वो बात बहुत प्रचलित थी, वो बात बहुत लोगों को मालूम हो गई थी, ये बात बहुत तेज गति से फैल गई थी। और जब यीशु बैतनिया में आया, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जब यीशु बैतनिया में आया और यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके घर में यीशु मसीह गए और यीशु मसीह उसके घर में लंच कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोले, क्या कर रहे थे? और जब प्रभु यीशु मसीह वहां लंच कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, एक घटना है जिसको मैं बताना चाहता हूं। जोर से पढ़े, आगे आगे पढ़े। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार वहां किया उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक और लाजर भी उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे जो थे। उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ, तब मरियम ने तब मरियम कौन थी? मरियम थी लाजर की बहन। जोर से बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, लाजर की बहन। हाँ, अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह उस घर में गए, भोजन के लिए बैठे, भोजन खाने के लिए बैठे, तो मरियम नाम की एक स्त्री जो संगमरमर के पात्र में जटामासी का इत्र आधा सेर बराबर जो होता है लेकर आई और यीशु के पांव में उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और अपने बालों से उसके पांव पोंछने लगी और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मेरी बात सुने चर्च, तकरीबन लोग जब घर में आते थे, वहां पर उस समय के लोग हाथ पैर धोने के लिए पानी लेते, यस और नो, पानी से हाथ पैर धुलाते थे। लेकिन मरियम का दिल इतना उमड़ रहा था, मरियम इतनी आनंदित थी, इतनी खुश थी। क्यों ना खुश होगी मरियम? क्योंकि मरियम लाजर की बहन थी और लाजर को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। वो उस भाव से कि प्रभु ने मेरे लिए बड़ा काम किया, मेरे भाई लाजर को जीवित किया, उसका दिल धन्यवाद से उमड़ रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और यीशु मसीह के लिए एक इतना अच्छा वहां पर एग्जाम्पल दिया, यीशु की इतनी अच्छी आराधना वहां पर की। बाइबल बताती है इत्र लाई, बहुमूल्य इत्र। जोर से बोले एक्सपेंसिव, बहुमूल्य। जोर से बोले, जोर से बोले, छोटा नहीं, सस्ता नहीं, बहुमूल्य, 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 जिसकी कीमत एक्सपेंसिव है। कीमती चीज, कीमती चीज उसने लाकर उस इत्र को तोड़कर यीशु मसीह के पैरों पर उड़ेल दिया और जहां पर यीशु बैठा था वो जगह उस इत्र से सुगंधित हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, सुगंधित हो गई। और आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए थोड़ा सा। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, हाँ जी, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? 300 दिनार। आज एक दिनार कितने का भैया? 260 इंटू 300 करके बताओ मुझे जल्दी, कितना हो गया? 260 इंटू 300, 300, 260 इंटू 300, जल्दी बताओ। अरे भैया इतने मैथमेटिक्स कमजोर क्यों है? 78,000 रुपए का इत्र क्या करा?
78,000 रुपए का कुछ आप दे सकते हो यीशु? मैं बात नहीं कर रहा, आप सब कुछ कर सकते हो। आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी भी प्रभु के लिए दे सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु के लिए अपने दिमाग से सुकड़े हुए हैं, प्रभु को एक ऐसी मेरा प्रभु आपकी उत्तम भेंटों पर विराजमान होना चाहिए। चर्च है, मेरा प्रभु उत्तम के लिए डिजर्व करता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह योग्य है आपकी उत्तम महिमा के। हालेलुया। और मरियम ने क्या किया था? मरियम ने यही किया था, यीशु को जिंदगी की सबसे कीमती चीज लेकर आई। क्या लेकर आई? जटामासी का इत्र, जटामासी का, जिसका मूल्य 78,000 रुपए आज के प्रेजेंट टाइम में, हाँ? और लाकर खिंडा दिया, खिंडा दिया। और जिस घर में यीशु मसीह बैठे थे वो घर क्या हो गया? क्या आप ऐसी महिमा प्रभु को देते हैं? जब आप प्रभु के काम करते हैं तो आपके मन में क्या सवाल आता है? बहुत सारे सवाल आते होंगे, बहुत सारे सवाल आते होंगे। अभी हमने एक मीटिंग की है, रिवाइवल इन चर्च, यस और नो? उस मीटिंग को किया हमने, काफी पैसा हमारा लगा, ताकत लगी, बल लगा, मेहनत लगी। खुदा ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी, बहुत सारे पास्टर्स को आशीष दी, हमारी कलीसिया को आशीष दी। लेकिन कुछ लोग ये कहते होंगे, भैया पता नहीं पास्टर राणा क्या आया, कहां से इतना पैसा आ रहा है इसका, कितना पैसा ये जोड़ दिया होगा, बहुत सारा पैसा इसके पास आ गया होगा। ऐसा कुछ लोग होते हैं लोग। जब आप प्रभु की महिमा करोगे, जब आप प्रभु के लिए अपना 100% देने शुरू करोगे, तो एक यहूदा आपको जरूर मिलेगा। वहां पर एक यहूदा था, वहां पर यहूदा ने सबके बीच में भरमाने की वजह से क्या बोला? उसने बोला, इस इत्र का क्यों सत्यानाश कर दिया गया? ऐसा बोला नहीं बोला? उसने बोला, क्यों ये इत्र फजूल में उठेल दिया गया? इसको तो हम बेच सकते थे, इसको बेचकर हम पैसे इकट्ठा करते और कंगालों में बांटते थे। उस स्त्री को निराश कर दिया। मैं तो कह रही थी, मैंने प्रभु के लिए तो अच्छा किया था, मैंने तो प्रभु की महिमा की थी। वो रो रही थी, प्रभु 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 प्रभु, मैंने तो तेरी महिमा के लिए किया था। एकदम से यीशु मसीह, जब वहां पर ये बात फैल गई, उस स्त्री को लोग डांटने लगे और उसको ताड़ने लगे। एकदम से यीशु मसीह वहां बोले, हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर बोले और यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे मत सताओ, उसे ये मेरे गाड़े जाने के, उसने ये मेरे गाड़े जाने के विषय में किया है। 1 मिनट, 1 मिनट। जब ये बात की, वहां पर स्त्री को सताया गया, लेकिन यीशु मसीह ने एक और बात वहां पर कही। एक वचन निकाले मत्ती 26 में और उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। यही घटना मत्ती में लिखी है, 26 में और 12 13 वचन निकाल कर पढ़िएगा क्या लिखा है। मत्ती 26 12 और 13 में जब यीशु ने उस कार्य को देखा तो यीशु ने क्या कहा? हाँ जी, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, यीशु ने कहा कि उसने जो ये मेरी देह पर ये इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। ये मेरे मृत्यु का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मारा जाऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसने प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाए, जहाँ पर मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, जोर से बोले मेरा, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा, जानते हैं उसने यीशु ने कहा, जहाँ पर मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण के लिए किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, प्रभु आपके कार्यों को स्मरण रखता है। चर्च, वो आपको स्मरण रखता है। चर्च, आज वो आपको स्मरण करे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी स्टोरी बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके कामों को लिखा जाएगा। हेलो, जो आप कर रहे हैं प्रभु के लिए, पास्टर सोनी कर रहा है, योगा शालोम चर्च कर रहा है, उसको लिखा जाएगा और कोई उसे मिटा
यीशु ने कितना बड़ा दर्जा दिया उस स्त्री को। क्या कहा यीशु मसीह ने, जहां मेरा प्रचार होगा वहां इसकी भी बात होगी। भाई वर्णन किया, ये तो बहुत धमाकेदार पर एंट्री करी है इस स्त्री ने, ये तो बहुत बड़ा काम किया है। इसने तो उत्तम भेंट मुझे दी, इसने मुझे उत्तम स्तुतियों के ऊपर विराजमान किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 उसके 12 और 13 में, यीशु ने कहा जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इसकी बातों को, इसकी गाथा को भी सुनाया जाएगा। यीशु ने उस स्त्री के मान को, उसके सम्मान को बढ़ाया। क्या सुनो, लोगों ने उसे डांटा, चेलों ने उसे, लोगों ने उसे, यीशु ने उसे सराहाया। यीशु ने उसे हमेशा याद रखना, जब आप प्रभु का काम करेंगे कोई ना कोई आपका पैर जरूर खींचेगा। मैं जब सेवकाई में आया, मैं भी बहुत लोगों ने पैर खींचा। मैं कुछ करना चाहता था प्रभु के लिए, मेरे अंदर की कुछ लगन थी, मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ। मेरे अंदर की लगन थी, मैं यीशु के नाम की गूंज दिल्ली शहर में गुंजवाना चाहता हूँ। लेकिन लोग मुझे कहते थे, भाई ऐसा मत करियो, बहुत गलती हो जाएगी। पहली बार जब मैंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया यहां से कुछ दूरी पर, तो वहां पर मैं उस सभा को करने के लिए गया। प्रभु ने कहा उस क्षेत्र में एक सभा की जाए, खुली बड़ी। तो मैं वहां कुछ लोगों से मिलने के लिए गया। मैंने विश्वासियों से बात की, पास्टर्स से बात की। बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम पास्टरों ने मुझे डरा दिया, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति था वहां पर जिसने मुझसे ये कहा, अश्वनी आप करो, मैं आपके साथ हूं। मेरी बात समझ रहे चर्च? कुछ लोग ही आपको मिलेंगे जो आपको सराहेंगे, कुछ लोग ही आपके पास खड़े होंगे जो आपके कार्यों को शाबाशी देंगे, अन्यथा सभी लोग आपको निराश करेंगे, अन्यथा सभी लोग आपकी निंदा करेंगे। मरियम को बहुत सारे लोगों ने निंदा किया। मरियम की इस उत्तम भेंट की वजह से उसको सराहा नहीं गया, उसको निराश किया गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कबूल किया, यीशु मसीह ने उसको सराहा, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की और ये कहा सुसमाचार के साथ इसकी गाथा को भी जोड़ दिया जाएगा। जहां सुसमाचार प्रचार होगा वहां पर इसके काम का बात भी याद आएगी। हालेलुया, उसके काम का चर्चा भी लिखा जाएगा। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, आप कुछ लिख रहे हैं चर्च। हालेलुया, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा यीशु के नाम में। यहोवा शालोम चर्च, आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग याद करेंगे कि एक कलीसिया थी जिसका नाम यहोवा शालोम फेलोशिप थी और उसने एक चर्च को बनाया है, उसने इस कलीसिया को स्थापित किया है। आमीन कहे चर्च, आमीन कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब हम अपनी उत्तम स्तुतियों को परमेश्वर को दें। कैसे स्तुति? जोर से बोले, कैसे स्तुति परमेश्वर को देना है? हालेलुया। मेरे साथ एक जगह निकालेंगे पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 1 वचन से 3 वचन। यहां पर लिखा है, तब अब्राहम अपनी सारी संपत्ति लेकर, एक मिनट, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, 22 उत्पत्ति 22 वहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब यहां तक तो ठीक है, यह कहकर उसकी परीक्षा की। जब आप पढ़ेंगे क्या कहकर परीक्षा की, आप घबरा जाओगे। क्या मांगा था परमेश्वर ने? 1 से 3 वचन तक पढ़े भैया, क्या लिखा है जोर से?
हे अब्राहम, उससे कहा हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा देख मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, तुरंत दूसरा वचन क्या कहता है? अपने पुत्र को, तुरंत परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के यहाँ तक ऊपर। तो अच्छा लग रहा है सुनने में। अब्राहम को अपने पुत्र को अपने संग लेकर मोरिया में चला जा। कहाँ चला जा? हाँ जी, कहा यहाँ तक ठीक है। ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ये वाला सेंटेंस अब्राहम को हार्ट अटैक भी घेर सकता था। यस और नो? अंत का मैं यहाँ साइलेंट हो जाता हूँ हमेशा। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, मैं सोचने लगता हूँ क्या मांग लिया प्रभु ने इससे, क्या कहकर उसकी परीक्षा की। अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया नामक देश में लेकर एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर उसे क्या कर होम बलि करके चढ़ा दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तुरंत अब्राहम इस बात के लिए सहमत हो गया, अपने दिल पर पत्थर रख लिया, अपने मन को टाइट कर लिया, दृढ़ कर लिया, और उसने कहा हाँ मैं परमेश्वर के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूं। और तुरंत अगला वचन कहता 3 वचन में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। बस मेरी पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिएगा चर्च, मेरे से एक बात बताइए, मुझे एक बात सुननी है आपसे। अब्राहम का और इसहाक का क्या रिश्ता था? जोर से बोले। अब्राहम का और इसहाक का रिश्ता क्या था? बाप बेटे का। और परमेश्वर ने उससे क्या मांगा? मांगा नहीं, उसे बलि कर दे। क्या कर दे? और कौन सी बलि? होम बलि। होम बलि खाल को अलग कर, चमड़ी को अलग कर, हड्डी को अलग कर, फेफड़े को अलग कर, कलेजे को अलग कर, काटना है। किसको काटना है? बेटे को। और जब अब्राहम अपने घर से अपने बेटे के साथ निकला होगा, उसके दर्द को समझे, उसके मन में दर्द तो था लेकिन प्रभु से मना नहीं किया। कई बार प्रभु ऐसी बात आपसे और मुझसे भी करने के लिए बोलता है, यस और नो? आपको नहीं समझ आती, मुझे नहीं समझ आती, ये काम प्रभु क्यों मुझसे करा रहा है। दर्द तो होता है लेकिन कई बार आपको और मुझे भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर उत्तम स्तुतियों पर विराजमान होना चाहिए। आपका खुदा मेरा खुदा उत्तम स्तुतियों के, धन्यवाद के, बढ़ियाइयों के, महिमा के योग्य है। कई बार आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने बस दर्द लेकर, अपने मन की चिंता लेकर, अपने मन की दर्द की पुकार को लेकर अपने आप चुपचाप चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और उस नगर में 3 दिन के बाद जब उसने आंखें उठाकर देखी तो वो नगर उसके सामने था, वो पहाड़ उसके सामने था। मैं सोचता हूँ जब नगर उसने देखा, वो पहाड़ उसने देखा होगा, मैं सोच रहा हूँ उसका दिल फट गया होगा। उसके लड़के को नहीं पता, इसहाक को नहीं पता कि हम यहाँ पर मैं ही बलि होने जा रहा हूँ। अब्राहम ने सिर्फ इतना कहा था हम यहोवा के लिए बलि, होम बलि करने जा रहे हैं। तो जब नगर के पास पहुंचे, उस पहाड़ के नजदीक पहुंचे, तो अब्राहम की और उसके बेटे की बात हुई। तो वहां पर वो पढ़वाना चाहता हूं क्या बात हुई। 9 वचन पढ़िएगा, सॉरी यहां से पढ़ेंगे, 6 वचन पढ़िएगा। अतः अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, हाँ। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। क्या लिया अपने हाथ में? देखो अब्राहम चाहता तो कहता छुरी भूल गया, मैं नीचे जा रहा हूं, दोबारा लेके आऊंगा। हेलो अब्राहम कह सकता था, छुरी छिपा सकता था, अपने बेटे को छोड़कर आ सकता था और पहाड़ पे जाकर ये बोल सकता था परमेश्वर छुरी छूट गई, मैं लेके आ रहा हूं। लेकिन अब्राहम ने कुछ नहीं, अपने दिल को बांध लिया दृढ़ता से।
और बिना किसी बहाने, बिना किसी एक्सक्यूज के उसने सारी तैयारी के साथ अपने हाथ में आग और छुरी ले ली। हाँ, आगे बढ़े। और वो दोनों एक साथ चल पड़े। और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, बेटा पूछता है, बेटा कहता है अपने पिता अब्राहम से, हाँ जी, हे मेरे पिता। वो कहता है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात वो है? कहता है जिसके दिल में दर्द है, पीड़ा है, दुख है, वो अपने बेटे से कहता है, हाँ मेरे बेटे, क्या बात है? क्या बात है? उसने कहा, हाँ, देख आग और लकड़ी तो है, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक को नहीं पता, इसहाक को नहीं पता। लेकिन वो पूछ रहा, पिताजी आग, छुरी, लकड़ी सब है, बलि नहीं है, कहाँ है बलि? अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने एक बात कही, हे मेरे पुत्र, मेरे बेटे, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही होम करेगा। बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। और वे दोनों संग संग और संग संग आगे गए। आपका प्रभु कौन सी स्तुति पर विराजमान होना चाहिए? जोर से बोले, कौन सी स्तुति विराजमान होना चाहिए? उत्तम, जोर से कहे, उत्तम, जोर से कहे। आपका परमेश्वर उत्तम स्तुतियों पर विराजमान होना चाहिए। आप परमेश्वर को उत्तम दे। आज से चर्च में बोल रहा हूं, उत्तम दे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम परमेश्वर को देना है आज से यीशु मसीह के नाम में। हर चीज पे जो उत्तम है वो परमेश्वर की है। हर चीज जो उत्तम है वो परमेश्वर को अर्पण होनी चाहिए। हर चीज जो उत्तम है वो परमेश्वर से छिपनी नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए अर्पण होनी चाहिए। बाइबल बताती है शुरुआती कलीसिया जो भी उनके पास होता था वो सब कुछ लाकर वहां प्रेरितों के पैरों में रख देते थे। मरियम ने 78,000 से भी ऊपर की कीमत का एक इत्र यीशु के पैरों में उंडेल दिया। अब्राहम ने सबसे बड़ी भेंट अपने इकलौते बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाकर बलि करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, वहां पर परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा। उसके विश्वास की इम्तिहान को परीक्षा जब पूरी हुई, परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम अपने हाथ लड़के पर मत बढ़ा, मैंने देखा है तू मुझसे बहुत प्रेम करता है और तू अपने विश्वास में पास हो गया। और वहां पर उस वेदी पर एक भेड़ का बच्चा वहां पर इसहाक की जगह बलि किया गया। और वो भेड़ यीशु मसीह है मेरे प्रिय। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 3 कीलें ठुकवाई, उसने अपने सिर पर कांटों का ताज को पहना, उसने अपनी पसली में बर्छी खाई और कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज भी यीशु मसीह जीवित है। ऐसा प्रभु जो आपका और मेरा प्रभु है, जिसने सूली पर जान दी, वो कौन सी स्तुति पर विराजमान होना चाहिए? जोर से बोले हैं, कौन सी स्तुति मिलनी चाहिए? कौन सी स्तुति प्रभु की होनी चाहिए? आपके जीवन में कौन सी चीज प्रभु की होनी चाहिए? आपके घर में कौन सी वस्तु पर प्रभु का हक होना चाहिए? जोर से बोले उत्तम। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम में आज के कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू उत्तम से उत्तम चीजों के ऊपर विराजमान है प्रभु। और प्रभु जैसा आपने मूसा से कहा परलोक था मेरा है, जैसा प्रभु आप हम बाइबल में पढ़ते हैं, हर व्यक्ति दाऊद के जीवन से हमने देखा कि जब मंदिर का भवन का निर्माण होने लगा, उसने उत्तम उत्तम चीजें, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ उसने दिया। और अब्राहम के जीवन से देखते हैं, उसने अपने एक ही लौता बेटा था, उसने वो भी प्रभु आपके लिए अर्पण करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु आज हम क्या दे रहे हैं प्रभु? अपने दिल को चाचे आज हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? क्या हम उत्तम दे रहे हैं? क्या हम सच में प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या हम सच में प्रभु को उत्तम चीजें देते हैं? क्या आपका धन्यवाद उत्तम धन्यवाद होता है? क्या आपकी प्रार्थना उत्तम प्रार्थना होती है?